चिराग पासवान के सियासी पड़ को कतरने की कोशिश की जा रही है क्या? क्या उन्हें सियासी तौर पर कंट्रोल में रखने की कोशिश है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केंद्र की एजेंसी ने केंद्रीय मंत्री के करीबी नेता हुलास पांडे के घर पर रेड कर दी। छापेमारी हुई, बेंगलौर में हुई, पटना में हुई, कागजात खंगाले गए, पैसे रुपये नकद बरामद किए गए। लेकिन इससे एक सियासी सवाल उठने लगे हैं कि क्या जो विपक्ष ये लगातार कहता रहा है कि ईडी हम पर ही जोर देती है और हमें ही गिरफ्तार करने का प्रयास करती है, आखिर सत्ता पक्ष के किसी नेता पर इस तरह से अचानक से, वो भी बिहार की सियासत में इस वक्त ईडी की रेड का क्या मतलब है, क्या मकसद है? चिराग पासवान के बड़े नेता हैं हुलास पांडे, राजू तिवारी, हुलास पांडे और चिराग पासवान, ये तीन बड़े नेता हैं उनकी पार्टी में। और हुलास पांडे जो है वो इस वक्त बिहार में पार्टी के संसदीय बोर्ड के नेता हैं। तो ऐसे हालात में सवाल यह है कि आखिरकार हुलास पांडे पर जो कार्रवाई हो रही है वो चिराग पासवान को सियासी तौर पर कंट्रोल करने, उन्हें डराने की तो कोशिश नहीं है। दरअसल आरजेडी ने इसी बात को लेकर के इल्जाम लगाया है। चिराग पासवान कई सारे मामले में लेकर के केंद्र सरकार के सामने मुखर होकर के बोलते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाया गया तो चिराग पासवान की पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था इसका और कहा था कि जो स्टेक होल्डर है उनसे बातचीत होनी चाहिए। पहले उन लोगों से तो बातचीत हो। इसी दौरान चिराग पासवान ने यहां पर कई सारे मुसलमानों के जो संगठन के नेता हैं उनसे मुलाकात की थी, बातचीत की थी और कहा था कि नहीं, केंद्र सरकार से बात करेंगे। उसके बाद ये मामला जो है चला गया कमिटी के पास और ये जो है स्टैंडिंग कमेटी इस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन चिराग पासवान का जो मसला है वो यही है कि सियासी तौर पर वो आंख दिखाने की कोशिश कई बार कर चुके हैं केंद्र सरकार को। तो ऐसे हालात में केंद्र सरकार भी एजेंसियों के द्वारा चिराग पासवान पर नकेल करने का प्रयास कर रही है, इसलिए कि वो केंद्र में मंत्री हैं और सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी की। राज्य में जब चुनाव होंगे तो ऐसे हालात में चिराग पासवान की बड़ी डिमांड होगी, वो कई सीटें मांगेंगे जो अब तक उनकी पार्टी ने काम किया है, जो निगाह है उनकी कई जगहों पर। तो भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी है। हालांकि नीतीश कुमार 122 या 125 के आसपास सीट लेंगे और बाकी जो सीट बीजेपी की होगी उस सीट में से चिराग पासवान की हिस्सेदारी तय की जाएगी, जीतन राम मांझी की हिस्सेदारी तय की जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा को उसमें से हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को कंट्रोल करने के लिए एक तरह से धमकी इसको समझा जाए कि भाई आप दायरे में रहिए, आप हद में रहिए, अगर आप ज्यादा उछल कूद करेंगे सियासी तौर पर तो हम आपको कहीं ना कहीं से परेशान करेंगे। यानी चिराग पासवान पर तो ईडी की रेड नहीं पड़ सकती है, लेकिन उनके जो करीबी हैं, जो उनकी पार्टी और उनके संगठन को मजबूती को लेकर के लगातार प्रयास करते हैं, काम करते हैं और काफी दिनों से चिराग पासवान से, रामविलास पासवान से उनका रिश्ता है। तो ऐसे हालात में ये एक तरह से संकेत दिया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है या चिराग पासवान को कंट्रोल में रखने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में कि भाई कोई इतना बड़ा नेता है, केंद्र में मंत्री है, उसकी पार्टी के इतने बड़े नेता पर रेड की जा रही है। तो इस तरह से कोशिशें यही है। हालांकि आरजेडी ने कहा है कि चिराग पासवान को असल कोशिश कंट्रोल में करने की है, इसलिए ईडी की रेड पड़ रही है।